अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। मेरा नाम है साद रियल उस्ताद से। बहरिया टाउन गोइंग बैंकरप्ट, डीएचए इस्लामाबाद वांट्स द मार्केट। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करिएगा और भी लोगों के साथ शेयर करिएगा। बहरिया टाउन क्या दिवालिया हो रहा है और डीएचए इस्लामाबाद मार्केट को क्यों वार्न कर रहा है या बायर्स को क्यों वार्न कर रहा है, इस वीडियो के अंदर हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। बहरिया टाउन के बारे में आप सब लोग जानते हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्राइवेट डेवलपर ग्रुप है, सबसे ज़बरदस्त हाउसिंग सोसाइटी है, सबसे अच्छे किस्म के, सबसे स्मार्ट किस्म के फीचर्स के साथ ये हाउसिंग सोसाइटी बनी। लाहौर में, रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, इवन मरी के रास्ते में, कराची में और अब शायद आगे आने वाले वक्तों के अंदर पेशावर के अंदर भी। लेकिन सबसे पुरानी, सबसे आई वुड से मदर बहरिया टाउन इज़ इन रावलपिंडी और इसके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डीएचए के साथ एफिलिएटेड या जॉइंट वेंचर के अंदर हैं, जिसके अंदर डीएचए वैली सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। लेकिन पिछले कुछ अरसे के अंदर डीएचए ने जान छुड़ा ली बहरिया टाउन से। कुछ बहरिया टाउन की मशीनें रोक ली, लेकिन बहरिया टाउन से भाई जान छुड़ा ली। हमने ये भी देखा कि डीएचए ने पिछले कुछ अरसे के अंदर सीरीन सिटी, जो कि जोन 5 to 9 गार्डन सिटी का हुआ करता था, उसको टेक ओवर कर लिया और डीएचए फेज 3 बना लिया। इवन बाउंड्री वॉल हेमलेट और सेक्टर पी फेज 8 के ऊपर भी लगी हुई थी, लेकिन शायद डीएचए उसे एक्वायर नहीं कर सका। उस वक्त तो वो नॉर्मल प्लॉट्स ही होते थे, अब तो कुछ घर भी बन गए हैं, लेकिन सीरीन सिटी को एक्वायर कर चुका था। रिसेंटली डीएचए ने एक नोटिस जारी किया केविएट एम्प्टर के नाम से, मुश्तरी होशियार बाश। केविएट एम्प्टर के लफ्जी मतलब के ऊपर जाएं तो लेट द बायर बी वेयर। बहरिया टाउन नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। ये स्पेसिफिक लिस्ट वो है जो कि हमने कुछ अर्से पहले ये प्लॉट्स देखे, जो मार्केट के अंदर ख़ास तौर पे अपार्टमेंट्स और कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू के प्लॉट्स थे। डीएचए फेज 3 के अंदर बहरिया टाउन बेच रहा था अपने ऑथराइज सेल्स पार्टनर के थ्रू। कुछ प्लॉट्स ऐसे हैं जो कि डीएचए फेज 3 आर्मी एलोकेशन साइड ई और एफ के अंदर होंगे, हो सकता है ज़मीन के अगेंस्ट हो। कुछ अडयाला रोड के ऊपर प्लॉट्स थे डीएचए फेज 4, रिवर व्यू साउथ हम देख रहे हैं, रिवर व्यू नॉर्थ देख रहे हैं, अडयाला रोड के ऊपर। हो सकता है बहरिया ने प्रोक्योर करके दिया और ज़मीन के अगेंस्ट प्लॉट्स दिए हों, वो भी डीएचए ने कैंसिल कर दिए हैं। लेकिन खास तौर पर जो ये रेजिडेंशियल और कमर्शियल और अपार्टमेंट्स के प्लॉट्स थे, बड़े बड़े 4-4 कनाल के, 15 से 27 करोड़ रुपए के ब्रैकेट के अंदर मार्केट के अंदर बेचे जा रहे थे, डीएचए ने कैंसिल कर दिए। अगर आपने ऐसी कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो फ़ौरन से पहले अपने उस रियल्टर से या फिर बहरिया टाउन से रब्ता करें, ताकि आपको कोई भारी माली नुकसान ना हो। मैं क्यों ये समझता हूँ कि बहरिया टाउन नीचे जा रहा है, कमज़ोर होता हुआ जा रहा है, और उसकी कुछ वजूहात यहाँ पे मेरे सामने हैं। बहरिया टाउन जितना सिक्योर हुआ करता था उतना सिक्योर अब नहीं है। अब यहाँ पे चोरी चकारी डकैती मामलात बहुत ऑन है। उसके अलावा बहरिया टाउन एक अलम उठा के रखता था कि भाई हमारी हाउसिंग सोसाइटी में भैया बिजली नहीं जाती, लेकिन बहरिया टाउन के अंदर भाई अब लोड शेडिंग शुरू हो चुकी है। उसके अलावा यहाँ की मेंटेनेंस सर्विसेज बहुत बेहतर हुआ करती थी, लेकिन अब वो बात नहीं है। इसी तरीके से इनके जो नए बड़े प्रोजेक्ट्स मार्केट के अंदर आए, बहरिया टाउन कराची फेज 2 मार्केट के अंदर आया, बुरी तरीके से फ्लॉप हुआ। बहरिया टाउन पेशावर के ऊपर डीलरों ने ऐसे पैसे लगाए कि भैया अब तो सट्टा लगेगा, अब तो दोबारा से मंडियां लगेगी, मार्केट बहुत ज़बरदस्त चलेगी, लेकिन वो ख्वाब उनका ख्वाब ही रह गया और एंड यूज़र ने बहरिया के ऊपर एतमाद नहीं किया। उसके अलावा बहरिया टाउन ने अपने अम्यूनिटीज़ के प्लॉट्स, मसाजिद के प्लॉट्स, पार्क्स के प्लॉट्स, इवन बड़ी बड़ी सड़कों को छोटा करके उसके ऊपर कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्लॉट्स मार्केट के अंदर बेच दिए। यानी अब बहरिया टाउन के अंदर कोई मैसिव और बड़ा पार्क नहीं नज़र आता। कुछ बास्केटबॉल की लोकेशंस, बास्केटबॉल फील्ड्स या उस तरीके से जो कोर्ट्स होते हैं, उनको भी रेजिडेंशियल प्लॉट्स के अंदर तब्दील कर दिया। तो बहरिया टाउन ने वो सब बेच दिया जो उसके पास था या वो एक्वायर कर रहा था। उसके अलावा बहरिया टाउन ने फेज 8 एक्सटेंशन में एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस मांगे विदाउट एनी प्लान कि हम फेज 8 एक्सटेंशन वालों को कब पोजेशन देंगे, उनका क्या पुरसाने हाल होगा। उसके अलावा जितना भी जेवी प्रोजेक्ट था डीएचए के साथ, ज़्यादातर क्लोज हो गया। डीएचए वैली, डीएचए 6 क्लोज हो गया। सेक्टर एफ अभी तक जेवी है जो डीएचए फेज 1 का है, लेकिन ज़्यादातर क्लोजिंग ऑलरेडी हो चुकी है। और कोर्ट्स ने रिसेंटली बहरिया टाउन की प्रॉपर्टीज़ को, मलिक रियाज और अली रियाज की प्रॉपर्टीज़ को फ्रीज़ कर दिया है एक केस के अंदर। और ये एक बिल्कुल ऐसी बात है कि जिसके ऊपर परेशान हो सकते हैं। विल ऑल दिस हैपनिंग impact Bहरिया टाउन? Definitely it will impact Bहरिया टाउन. The market is already very slow. उसके अलावा DHA अपने
सारे सिलसिले उनसे क्लियर कर रहा है अपनी जगहों को। हो सकता है कि डीएचए टेक ओवर कर ले। डीएचए की एक हिस्ट्री है प्रोजेक्ट्स को टेक ओवर करने की। डीएचए फेज़ 1 के अंदर पिंडी इस्लामाबाद की बात हो रही है, लॉयर कॉलोनी टेकन ओवर है, मोरगा 1 टेकन ओवर है, ये डीएचए 1 की लोकेशन है। उसके अलावा डीएचए फेज़ 1 के अंदर सेक्टर F बैरिया टाउन से लिया गया। उसके अलावा डीएचए फेज़ 2 आर्मी वेलफेयर सोसाइटी हुमक हुआ करता था। डीएचए फेज़ 3 न्यू पिंडी और सीरीन सिटी हुआ करता था। डीएचए फेज़ 4 अपना था इनका। डीएचए फेज़ 5 कॉमनिस्ट टाउन हुआ करता था। डीएचए फेज़ 6 और डीएचए वैली इनके अपने प्रोजेक्ट्स हैं। जो अपने प्रोजेक्ट्स हैं वो डिलेड हैं, बाकी सारे प्रोजेक्ट्स डिफरेंट जगहों से एक्वायर्ड हैं और बैरिया टाउन से भी एक्वायर किया जा सकता है। ओवरऑल बैरिया टाउन को मैं ये नहीं कह रहा कि डीएचए एक्वायर कर रहा है, किसी की लाइबिलिटी कोई क्यों एक्वायर करेगा, एसेट एक्वायर करना चाहते हैं। उसके अलावा रिंग रोड का इंटरचेंज मिल रहा था बैरिया टाउन को, वो इंटरचेंज बैरिया टाउन को नहीं मिला। और इन वर्स सिचुएशन जैसे कि मैंने पहले कहा, देयर कैन बी अ टेक ओवर। सीडीए, आरडीए, कोई और बड़ा इदारा, डीएचए इस सारे एरिया को, इस सारे एसेट को टेक ओवर कर सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आए इस सारे सिलसिले का, जो कि मार्केट के अंदर हो रहा है और जो कि हमें होता हुआ नज़र आ रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट तकरीबन 30 से 25% या 25 से 30% मार्केट रिवर्स हो सकती है। ऑलरेडी डेड और स्लो मार्केट चल रही है यहाँ की, तो ये सारे नुकसानात आ सकते हैं। जबकि डीएचए क्लियरली अपनी जान छुड़ा रहा है उन सारे मामलात से जो कि उनके जॉइंट थे बैरिया टाउन के साथ। मैं दुआ करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो को की अच्छी समझ आई होगी। आप बिल्कुल सोच समझ के अपनी इन्वेस्टमेंट्स बैरिया टाउन के अंदर करेंगे या यहाँ से अपने पैसे को निकालेंगे। और मैं दुआ ये करता हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल किसी किस्म का नुकसान ना हो, फ़ायदा ही आप लोगों की किस्मत में आए और आपकी प्रॉपर्टीज़ खूब प्रोग्रेस करें और आपको मॉनेटरी गेन्स उसके अंदर आएँ और आप अपने घर भी यहाँ पे बना सकें, सब सेफ़ रहे। लेकिन ख़तरे की घंटी बज रही है बैरिया टाउन के ऊपर। अल्लाह करे कि ये डिफ़ॉल्ट ना हो, अल्लाह करे कि इसको डीएचए टेक ओवर ना करे। कर ले तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन टेक ओवर करेगा तो ज़बरदस्त किस्म के डेवलपमेंट चार्जेस या कन्वर्जन चार्जेस लगाएगा, जो कि लोगों का देना बस में नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ है। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।